एयर इंडिया के मुताबिक दिल्ली से अमृतसर जा रही फ्लाइट 22 जून को गो अराउंड मैन्यूवर के दौरान कुछ समय के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस में चली गई थी। एयरलाइन ने बताया कि मैन्यूवर के दौरान विमान एटीसी के निर्देशों का पालन नहीं कर पाया, जिसके बाद यह सीमा पार कर गया। मामले की आंतरिक जांच की जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने 3 महिलाओं संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कबूल की है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सामने उन्होंने कहा कि उन्हें कभी यौन संचारित रोग यानी एसटीडी नहीं हुआ। गेट्स ने लंदन में एक गर्लफ्रेंड संग रिश्ते की बात भी बताई। गुजरात के राजकोट में आम आदमी पार्टी की 23 वर्षीय नेता नंदिनी का शव उनके फ्लैट में फंदे से लटका मिला। परिवार ने उनके लिव इन पार्टनर असलम पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नंदिनी ने आप के टिकट पर नगरपालिका चुनाव भी लड़ा था। कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में दबे 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें 18 घायल हैं और 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने हादसे पर दुख जताया और मौके का जायजा लिया। महाराष्ट्र सरकार बाल विवाह रोकने के लिए नया कदम उठाने की तैयारी में है। अब शादी के कार्ड पर दूल्हा दुल्हन की जन्मतिथि छापना अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे शादी की उम्र की जांच करना आसान होगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी मामले को लेकर राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले में कई मजदूरों को मुक्त कराया गया है। राजेश एक्सपोर्ट्स को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। ईडी ने छापेमारी के बाद आरोप लगाया कि कंपनी के सीएफओ को 2020 से सैलरी नहीं मिली, जबकि एमडी को हर महीने सिर्फ 17,000 रुपये मिले। सेबी ने कंपनी पर रेवेन्यू बढ़ाकर दिखाने के आरोप भी लगाए हैं। तमिलनाडु सरकार सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों को 1 ग्राम सोने की अंगूठी देने की योजना शुरू करने जा रही है। 22 जून या उसके बाद जन्मे बच्चे इसके लिए पात्र होंगे। योजना को सितंबर में औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। आधार यूजर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। यूआईडीएआई ने 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक आधार मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल अपडेट करने पर लगने वाला 75 रुपये का शुल्क माफ कर दिया है। अब यूजर्स ये काम मुफ्त में कर सकेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए बुलाया है। खामेनेई की इसी साल 86 साल की उम्र में मौत हुई थी। हालांकि भारत की तरफ से कौन शामिल होगा, अभी तय नहीं हुआ है। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जनवरी के रिकॉर्ड स्तर से सोना करीब 24% टूट चुका है। वहीं चांदी अपने शिखर से 47% तक गिर गई है। जून तिमाही में चांदी में 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी संसद में ईरान के खिलाफ जंग रोकने का प्रस्ताव पास हो गया है। इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध से जुड़ी शक्तियों को सीमित करने और अमेरिकी सेना को संघर्ष से हटाने की बात कही गई है। ट्रंप की पार्टी के 4 सांसदों ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया के लोन वसूली मामले में उसके खिलाफ फैसला सुनाया है। नीरव मोदी को पर्सनल गारंटी के तहत करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम चुकानी पड़ सकती है। कई रेलवे रूटों पर ट्रेनों के संचालन और व्यवस्था को लेकर अपडेट जारी किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए रेलवे लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कुछ जगहों पर समय और रूट में बदलाव की जानकारी सामने आई है। भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने से पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन जाएंगे। इस दौरे में व्यापार समझौते, आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के बीच रिश्तों को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। देश में मानसून की स्थिति को देखते हुए किसानों की खेती से जुड़ी तैयारियों पर असर पड़ सकता है। बारिश की मात्रा और समय के आधार पर खरीफ फसलों की बुआई और उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है। भू राजनीतिक विशेषज्ञ पेपे एस्कोबार ने दावा किया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने इसके पीछे इजरायल की खुफिया एजेंसी
मोसाद का नाम लिया, लेकिन इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में गूगल मैप पर गांव के नाम की स्पेलिंग गलत दिखने से ग्रामीण परेशान हैं। नाम में अंतर के कारण ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल काम प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत की है, जिसके बाद सुधार का आश्वासन दिया गया है।